हर तानाशाह का एक दिन अंत होता है। ये जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मादुरो, जिसको अब गिरफ्तार किया गया है, इसके गिरफ्तारी के समर्थन में नहीं हूँ। ट्रंप ने जो किया है वो जायज़ नहीं है, दुनिया भर में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये वोट चोर था। सुप्रीम कोर्ट इसके कब्जे में था, चुनाव आयोग इसके कब्जे में था। पिछली बार इसने हारे हुए चुनाव में 51% से अपनी उम्मीदवारी घोषित कर ली। पूरे लैटिन अमेरिका ने इसको मान्यता नहीं दी, इसकी सरकार को। इतना ही नहीं, सोचिए, सिर्फ लैटिन अमेरिका ने ही मान्यता नहीं दी, यहाँ तक कि इस शख्स को माना जाता था कि ये किसी भी कीमत पर सत्ता से बाहर नहीं जाना चाहता था। विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डलवा देता था, चुनाव आयोग इसकी मुट्ठी में था और ये किसी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहता था। और विडंबना देखिए, वेनेजुएला तेल का सबसे अमीर देश, कभी दुनिया का सबसे चौथा अमीर देश हुआ करता था, और आज वहाँ के लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। तो इसकी वजह भी यही शख्स है। इसको लंबे समय तक सत्ता में रहना था और शायद यही वजह है कि जनता इसके पक्ष में सड़कों पर नहीं निकली। पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा। बिहार के वैशाली में, सोचिए, वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी में, वहाँ एक दलित समाज के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। तो देश में कानून खत्म हो रहा है। पहले वो जाति देखकर मारते थे, फिर वो धर्म देखकर मारने लगे, और अब भीड़ किसी को भी मारने लगी है। तो ये नया भारत है। इसी तरह के आपको फैसले सुनने को मिलेंगे, इसके लिए तैयार हो जाइए। आपसे सहमत नहीं है, आपकी बातें पसंद नहीं हैं, तो आपकी हत्या कर देंगे। ये मादुरो जो है, ये भी, उसके देश में भी इसी तरह के हालात थे। विपक्षी नेताओं को जेल में डलवा देना, चुनाव आयोग उसकी मुट्ठी में, सुप्रीम कोर्ट उसकी मुट्ठी में। जनता लगातार सड़कों पर उतरती थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो नाचता था, गाता था अपने लोगों के खिलाफ, और वो भी अपने आप को भगवान का अवतार तो नहीं मानता था क्योंकि लेफ्टिस्ट था, लेकिन वो एक तरह का तानाशाह था। लेकिन सोचिए, एक तानाशाह पर दूसरा तानाशाह भारी पड़ गया, डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, उनको नोबेल चाहिए शांति का, लेकिन वो इस तरह के जघन हत्याएं कर रहे हैं। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। कमला हैरिस ने कहा है कि ये ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये तेल के लिए किया गया। उनके अपने ही देश के लोग ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र वहाँ ना हो तो उनको कह दिया जाएगा कि ये देशद्रोही हैं। इतना ही नहीं, सोचिए, ममदानी ने भी कहा है कि ये क्राइम है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, किसी को इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबरें हैं जो अखबार में रंगी हुई है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये एक तानाशाह की कहानी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोई तानाशाह होता है ना, तो वो अपने सारे सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। और तानाशाह की सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? जब 3 गधे भी एक साथ घास खा रहे होते हैं ना, तो तानाशाह को लगता है कि उसकी शिकायत हो रही है और वो बर्दाश्त नहीं करता है। तानाशाह के लक्षण, जो लोकतंत्र को बर्दाश्त न करे, जो आलोचना को बर्दाश्त न करे, अपने आलोचना करने वाले को जेल भिजवा दे। और वो धर्मकार ले या राष्ट्रवादकार ले, ये सब गुण, धर्म वाला गुण नहीं था क्योंकि वो लेफ्ट आइडियोलॉजी का था, लेकिन राष्ट्रवाद वाला गुण कूट कर मादुरो में भरा हुआ था। तो ये बड़ी खबर है और ये सारे अखबार जान रहे हैं। चुनाव आयोग उसकी मुट्ठी में था, सुप्रीम कोर्ट उसकी मुट्ठी में था, और अब छोटे तानाशाह पर बड़ा तानाशाह भारी पड़ा है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझिए। आज के समय में पहले राजा इस तरह के खेल करते थे, दूसरे देशों के राजा पर आक्रमण कर देते थे, कब्जा कर लेते थे। अब ये 75-80 साल, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लें, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई है कि दूसरे देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को आप उठा लाएं। इससे पहले भी सद्दाम हुसैन के साथ किया गया था, गद्दाफी के साथ किया गया था। हर बार अमेरिका ने तर्क दिया कि हम डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ पचा नहीं। सवाल है कि नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करता है? इसका मतलब है कि जिनके पास वीपन्स है, जिनके पास एटॉमिक वीपन्स हैं, जिनके पास फाइटर प्लेन है, जिससे अमेरिका को खतरा है, वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन कमज़ोर देशों पर कार्रवाई कर रहे हैं जिससे उनको खतरा नहीं है। ऐसे में अब आप किसी भी देश के नागरिक हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका देश सुरक्षित रहे, तो उस देश में अगर विज्ञान पर काम नहीं हो रहा है, उस देश में अगर रॉकेट पर,
काम नहीं हो रहा है, रोबोट पर काम नहीं हो रहा है, उस देश में अगर तकनीक पर काम नहीं हो रहा है, एआई पर काम नहीं हो रहा है, तो समझिए कि आपका देश पीछे जा रहा है। आज के समय में जिस देश में हिंदू मुस्लिम हो, धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाए, लिंचिंग किया जाए, समझिए कि वो देश पीछे जा रहा है। भारत की कुछ खबरें बता रहा हूँ, सोचिए टीवी अखबार किस तरह से आपको दिखाएगा। अंकिता भंडारी रेप केस में उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं लोग, वहाँ बीजेपी की सरकार है। लेकिन क्या मजाल है कि टीवी अखबार खबरें दिखा रहे। टीवी अखबार क्या दिखा रहा है? कोई बाबा है जो शाहरुख खान को देशद्रोही कर रहा है क्योंकि उसने एक बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीद लिया है। तो सवाल है कि जो क्रिकेटर बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीद ले वो अगर देशद्रोही है, तो जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को शरण दे दे उसको क्या कहेंगे? आप देखिएगा ये जितने जो तमाम बाबा हैं हिंदू राष्ट्र वाले, ये सब दरअसल बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता हैं और इनको हिंदू मुस्लिम करने के लिए छोड़ा गया है। इनका ना तो देश से कोई मतलब है, ना राजनीति से कोई मतलब है, ना कोई भाईचारा से मतलब है। इनको स्कूल, अस्पताल, ज्ञान, विज्ञान, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी वाले राज्यों में क्राइम होता है ये मुंह नहीं खोलते हैं। ये अंकिता भंडारी जो कि हिंदू थी, सोचिए उसका रेप हुआ, उस पर भी ये नहीं बोल रहे क्योंकि वहाँ उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। ये सिंगर पर नहीं बोलेंगे। यहाँ तक कि सोचिए यूपी पुलिस क्या की। आगरा में 2 कुशवाहा जो हैं वो दूध का काम करते थे। एक दूध बेचता था, एक ऑटो चलाता था। संजोग से ऑटो चलाने वाला दूध देने गया हुआ था। पुलिस वाले ने कुछ बदमाश को पकड़ा था, कहा कि मुझे थाने ले चलो। इन्होंने कहा कि मुझे ऑटो चलाना नहीं आता है। पुलिस वाले को लगा कि बहाना मार रहा है, उसको थाने ले गए, मारा पीटा, उसकी हड्डियां तोड़ दी, नाखून उखाड़ लिए। और उसके बाद जब शिकायत हुई तब थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। आप सोचिए इस तरह के हालात हैं देश में। और ये यूपी, ये सब खबरें टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। ये तस्वीरें देखिए, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री का घर का घेराव कर रहे हैं लोग। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रहे हैं कि पूरा उत्तराखंड सड़कों पर है। लेकिन यही ममता बनर्जी की सरकार होती, कोई गैर बीजेपी आरएसएस की सरकार होती तो खबरें दिखाई जाती। जहाँ जहाँ बीजेपी आरएसएस की सरकार है वहाँ खबरें नहीं दिखाई जा रही है। अब तो ये स्थिति है कि आप पब्लिक प्लेस पे खबर भी नहीं बना सकते हैं। क्या पता कौन सा बीजेपी का समर्थक, आरएसएस का समर्थक आप पर हमला कर दे। वो बात भी नहीं करने के लिए तैयार हैं, वो बहस भी नहीं करने का। मैं वो खबरें दिखा रहा हूँ। उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है। अंकिता भंडारी वाले केस में वो खुलासा चाहते हैं कि कौन था वो वीआईपी गेस्ट। और ये है राम रहीम, फिर से 40 दिन का पैरोल। समझ में नहीं आता इनको जेल में क्यों डाला गया। इससे अच्छा तो बाहर कर दो। इस देश के लोग खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद हैं। इस देश में अगर आप गरीब हैं तो आपके पैर के नाखून उखाड़ लिए जाएंगे। इस देश में सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं तो आपको मार दिया जाएगा। ये 2 लोगों के 2 लड़कियों से रेप का दोषी है, ये आरोपी नहीं दोषी। ये जश्न मनाते घूमता है और इस पर ये तमाम बाबा जो लोग हैं ना ये नहीं बोलेंगे। रेपिस्ट को बेल मिलने पर सवाल नहीं करते, प्रदूषित पानी पर, हवा पर कुछ नहीं बोलते, बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते, किसानों की आत्महत्या पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही मामला हिंदू मुस्लिम का आता है ये लोग दिव्य ज्ञान देने लगते हैं। इस देश में किसी को भी मार दिया जाएगा लेकिन ये बाबा लोग नहीं बोलते। सोचिए रोहित वेमुला याद है, पायल तडवी, अब एक और बच्ची है। सोचिए किस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक दलित समाज की बच्ची को संस्थानिक हत्या कर दी गई, जस्टिस फॉर पल्लवी। उनकी इतनी रैगिंग की गई कि वो अभी दुनिया में नहीं रही हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। बिहार के वैशाली में एक दलित समाज के शख्स को पीट कर नए साल के दिन मार दिया गया। अब खबरें सामने आ रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें, और पैर तोड़े, डंडे उखाड़ लिए, नाखून, चौकी प्रभारी निलंबित है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी पुलिस की हकीकत है। और सोचिए दुनिया आकाश पर जा रहा है। भारत के जो गोबर भक्त हैं वो मुगलों से बदला ले रहे हैं। मतलब इन लोगों की बुद्धि पर आप क्या कहेंगे। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर, गाड़ी तो पीछे गुजरात नंबर का दिख रहा है, मर्सिडीज खड़ा कर दिया गया है। इनसे पूछो कि मर्सिडीज किस देश में बनता है तो ये नहीं बताएंगे। लेकिन ये अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब पर गोबर पोत रहे हैं। आपके देश में क्या चल रहा है सोचिए। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वही नौकरी की भी लगातार चोरी हो रही है। तो अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है। यूपी में लोगों के नाखून उखाड़े जा रहे हैं और आप हिंदू मुस्लिम करते रहिए। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है आप तक पहुंचाई जाए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।